Good evening, friends. Myself, Dr. Dexter Patel. I am a sickle cell warrior. दोस्तों, आपसे बात करने का आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करें सिकल सेल की वो है सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल ट्रेट का डिफरेंस। बहुत से फ्रेंड्स के मुझ पे फोन आ रहे हैं कि हमें सिकल सेल डिसीज और ट्रेट के बारे में जानना है। पहले तो आपको सिकल सेल है कि नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। आपको सिकल सेल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? दोस्तों, सिकल सेल जानने के लिए आपको सिकलिंग टेस्ट या टर्बिडिटी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अ, अगर आपका सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि आपको सिकल सेल आपके शरीर में है, लेकिन आपके शरीर में सिकल सेल कौन से प्रकार का है वो जानने के लिए और एक टेस्ट करना पड़ता है, जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, जिसे एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस या एचपीएलसी टेस्ट कहते हैं। दोस्तों, आपको अच्छी तरह मालूम है कि सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब कि ये वारसागत खून की बीमारी है। रक्त कण के अंदर जो खामी होती है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसमें डिफेक्ट हो जाने की वजह से शरीर में जो रक्त कण आरबीसी गोलाकार आकार के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपना शेप चेंज करके सिकल आकार के या हंसिया आकार के हो जाते हैं। उसे हम सिकल सेल कहते हैं। जो रिजिड होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। वो टूट जाने की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और जो सिकल सेल की वजह से आरबीसी टूट जाने की वजह से जो शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, सिकल सेल ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी में और ट्राइबल विस्तारों में देखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिकल सेल और कम्युनिटी में नहीं है, और भी बहुत सारी कम्युनिटी में है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी का अंदर पाया जाता है। दोस्तों, हम सिकल सेल की अभी दो जो ट्रेट और डिसीज की है वही चर्चा कर रहे हैं। तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, अगर इसमें आप पॉजिटिव आते हो तो कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। सिकल सेल ट्रेट माता और पिता दोनों में एक के अंदर अगर सिकल सेल होगा तो उसके बच्चों को सिकल सेल ट्रेट हो सकता है, जिसे हम वाहक या कैरियर स्टेज कहते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है। सिकल सेल ट्रेट वाले लोगों को ज्यादातर कोई तकलीफ होती नहीं है हेल्थ वाइज। वो कैरियर है, यानी वो अपने सिकलिंग का जो जीन है वो अपने बच्चों को दे सकता है, तो उसे हम कैरियर स्टेज बोलते हैं। और 95 टू 96% लोगों को सिकल सेल ट्रेट होता है। आप समझ रहे हो कि जो सिकल सेल वाले भी है जिसमें ट्रेट है, उन लोगों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है।
तो तकलीफ किसको होती है? तकलीफ सिकल सेल डिजीज वाले को होती है। तो सिकल सेल डिजीज वाला मतलब क्या? सिकल सेल डिजीज मतलब कि माता और पिता दोनों सिकल सेल वाले हो, या इधर इट इज अ ट्रेट और इधर इट इज अ डिसीज। माता और पिता दोनों को सिकल सेल हो तो ही वो अपने बच्चों को दोनों तरफ से सिकल का जो जीन है वो दे सकते हैं, और जो बच्चा पैदा होगा वो सिकल सेल डिसीज होगा। यानी सिकल सेल डिसीज पैदा होने के लिए, बच्चा पैदा होने के लिए दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल होना ज़रूरी है, तभी उसको सिकल सेल डिसीज़ होगा। और हम ये इसीलिए आपको ज़्यादातर बता रहे हैं कि भाई शादी से पहले टेस्ट करवाइए, सिकल सेल कुंडली में मिलाइए, ताकि अगर आप दोनों अच्छी तरह जान जाए पति-पत्नी, तो आपके आने वाले पीढ़ी को सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे ना पैदा होने की हम कोशिश कर सकते हैं। शादी के बाद पते चलते हैं तो उसके भी बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सभी लोग यही चाहते हैं कि शादी से पहले ही अगर आपका स्टेटस सिकल सेल स्टेटस पता हो, तो हम आपके आने वाली पीढ़ी को बचा सकेंगे। और सिकल सेल डिसीज़ अभी हमारे भारत देश में 2 से 3% परसेंटेज ही है। लेकिन सिकल सेल ट्रेट वाले बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। समझ लीजिए बहुत से विस्तार के यहाँ 20 से 35% तक। यानी 100 आदिवासी कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ, 100 में से 20-25 लोगों को सिकल सेल होता है, और इसमें से 95 टू 96% सिकल सेल ट्रेट है, जो एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए वो कभी टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसकी वजह से वो शादी करने के बाद दोनों ट्रेट वाले जब मैरिज करते हैं, तो उनके बच्चों में सिकल सेल डिसीज़ होने की शक्यता प्रोपोर्शन बहुत बढ़ जाता है। तो हमें वो रोकने के लिए सिकल सेल कुंडली शादी से पहले मिलानी ज़रूरी है, या फिर बच्चा स्कूल में दाखिल हो, कॉलेज में दाखिल हो, तो हमें सिबलिंग टेस्ट करवाना कंपल्सरी है, ताकि हम अपनी स्टेटस जान सकें। देखिए, ये डराने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चलेगा, तो आप जान पाओगे। तो मेरी आप सबको यही विनती है कि हमेशा एचपीएलसी टेस्ट करवाइए, ताकि आपका सिकल सेल स्टेटस जान सके, ताकि आप अपने बच्चे को हेल्दी बच्चे पैदा हो सके। हमारा विज़न भी यही है कि आने वाले साल में सिकल सेल डिसीज़ वाले बच्चे ना पैदा हो, और जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज़ है, वो अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जी सके। यही मकसद है हम सबका, जो और हम जानते हैं कि ये अवेयरनेस के बिना पॉसिबल नहीं है। और ये हम सबकी जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। हम सबको सिकल सेल के बारे में जानना पड़ेगा, जिनको सिकल सेल है, जिनको सिकल सेल नहीं है, जो केयर गिवर है, जो आजू-बाजू में लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, उनको भी सिकल सेल के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक सिकल सेल के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम दूसरों को भी एडवाइस नहीं दे पाएँगे। क्योंकि हमारी ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ रहते हैं, वो वो विस्तार को, वो फैमिली को, वो कस्बे को, वो गाँव को हम सिकल सेल फ्री बनाएँ। लेकिन वो फ्री बनाने के लिए हमें खुद सिकल सेल के बारे में जानना पड़ेगा। इतना ही बता रहा हूँ कि ऑलवेज़ सिबलिंग टेस्ट करवाएँ, ताकि हम सिकल सेल की जंग जीत पाएँ। थैंक यू।